प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से कुल 10 दोहे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। ये दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अतः इन सभी दोहों का हम अर्थ और व्याख्या समझते हैं और आप भी इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, जिससे आने वाली परीक्षा में आप इसका भली भांति उपयोग कर सकें तथा आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य दोहावली के दोहावली शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। दोहा संख्या 1। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। इस नीति विषयक दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। हरो का अर्थ है हरा भरा, चरहि का अर्थ है चर लेते हैं, खाते हैं, तापहि का अर्थ है ताप लेते हैं, बरत का अर्थ है जलाकर, फरे फलने पर, पसारहि फैलाते हैं हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत, मीत का अर्थ है मित्र, परमारथ अर्थात दूसरों का हित चाहने वाला, रघुनाथ का अर्थ है श्री राम। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं, इनकी पत्तियों को खाते हैं। लेकिन जब वही वृक्ष सूख जाते हैं तो तापहि बरत, तो लोग उन्हें जलाकर तापने लगते हैं, अर्थात ईंधन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। और फरे पसारहि हाथ, और जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उन फलों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। स्वार्थ मीत सब, इस संसार के समस्त प्राणी सब प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। परमारथ रघुनाथ, परमार्थ अर्थात दूसरों का हित चाहने वाला तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में तो विशेष रूप से अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनका हित चाहते हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वृक्ष हरे भरे रहते हैं तो सभी पशु पक्षी उनकी पत्तियों का, उनके पुष्पों का सेवन करते हैं। जब वही वृक्ष फल से लद जाते हैं तो सभी पशु पक्षी, मानव इत्यादि उनके फलों की चाह में हाथ फैलाते हैं। और जब वही वृक्ष सूख जाते हैं तो उनको काटकर उनको ईंधन के रूप में जलाकर लोग प्रयुक्त करते हैं। तो इस संसार में सभी लोग, सभी प्राणी, सभी मनुष्य केवल स्वार्थ के मित्र हैं। परमार्थ अर्थात दूसरों के हित चाहने वाले
तो एकमात्र रघुनाथ हैं। रघुनाथ के अलावा इस संसार में दूसरे प्राणियों का हित चाहने वाला कोई नहीं है। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीन्यू तब फबै जो चातक मत लेहु। मान का अर्थ है सम्मान, राखिबो का अर्थ है सम्मान की रक्षा करना, मागिबो मांगना, पियसो अपने प्रियतम से, प्रिय व्यक्ति से, प्रिय मित्र से, नित प्रतिदिन, नव नेहु नूतन प्रेम, नेह का अर्थ है प्रेम, नव का अर्थ है नूतन, नया नया। तुलसी तीनों, ये तीनों चीजें राखिबो मागिबो और नेह, तब फबे तभी सफल होता है, जो चातक मत लेहु, जो चातक के मत के अनुसार चला जाए। इस दोहे में कवि ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मान राखिबो मागिबो पियसो नित नव नेहु। मान राखिबो अपने सम्मान की रक्षा करना और मांगना, ये दोनों विपरीत चीज़ें हैं। किसी से अगर आप मांगते हो तो आपका सम्मान वहाँ पर गिरता है, आपके सम्मान की रक्षा वहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मांगने के लिए सिर झुका के मांगना पड़ेगा। और जिससे आप मांगते हो उस पियसो, उस प्रियतम व्यक्ति से, मित्र से या संबंधी से नित नव नेहु, हमेशा प्रेम नया नया होता जाए, बढ़ता जाए। ये तीनों एक चीज साथ संभव नहीं है कि अपने सम्मान की भी रक्षा करना, मांगना और मांगने वाले से प्रेम बढ़े, क्योंकि मांगने वाले से प्रेम बढ़ता नहीं है, प्रेम घटता है। वहाँ पर एक बार मांगोगे दे देगा, दूसरी बार मांगोगे दे देगा, और तीसरी बार मांगने जाओगे तो घर से भगा देगा, उससे नया प्रेम कभी नहीं होगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें कि मान राखिबो मागिबो और पियसो नित नव नेहु, ये तीनों चीज़ें तब फबें तभी एक साथ संभव हैं, जो अगर चातक के मत के अनुसार चला जाए। जैसा चातक करता है वैसा ही अगर किया जाए तभी ये तीनों चीज़ें एक साथ संभव हैं। अब चातक क्या करता है, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन अगले दोहे में किया है। नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। जांचत का अर्थ है मांगना, और संग्रही संग्रह करना अर्थात एकत्रित करना। शीस नाई नहीं ले, सिर झुकाकर कोई चीज़ लेना नहीं। मानी का अर्थात स्वाभिमानी या अभिमानी, मांगने ही मांगने वाले को। वारिद का अर्थ है बादल, बिन देई बिना मांगे ही प्रदान कर देता है। चातक के बारे में कहा गया है कि चातक स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद को ही पीता है। स्वाति नक्षत्र के अलावा वो किसी भी वर्षा की बूंद को नहीं पीता, चाहे आप उसे तालाब में जबरदस्ती डुबो दें फिर भी वो उस तालाब के जल का पान नहीं करेगा। दूसरी चीज, चातक का एक गुण ये होता है कि वो साल भर प्यासा रहता है, केवल स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद पीता है। लेकिन वह स्वाति नक्षत्र के वर्षा की जमीन पर गिरी हुई बूंद को नहीं पीता। वो उड़ता हुआ अपने मुख को, चोंच को खोलकर अपने मुख को ऊपर कर देता है, और उसके चोंच में जितनी भी वर्षा की बूंदें गिर जाती हैं सिर्फ उन्हीं वर्षा की बूंदों को ग्रहण कर लेता है और बाकी छोड़ देता है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेई। वह चातक प्यासा होने पर भी किसी से जल की मांग नहीं करता, वर्षा से, बादल से जल मांगता नहीं कि मैं प्यासा हूँ मुझे जल चाहिए। और यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो उस वर्षा को, बूंद को चोंच उठाकर
आकाश में ही जितनी बूंद उसकी चोंच में पड़ जाती है उसी को ग्रहण कर लेता है, उसे संग्रह करके नहीं रखता कि अगले साल अगर वर्षा नहीं होगी तो हमें काम आएगा। और शीश नाई नहीं ले, सिर झुकाकर वो वर्षा की बूंद को अर्थात जमीन पर गिरी हुई वर्षा की बूंद को वो ग्रहण नहीं करता। ऐसे मानी मांगने ही, ऐसे अभिमानी मांगने वाले को, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बादल बिना मांगे ही वर्षा के जल को प्रदान कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक अपने मुख से ना तो मांगता है और यदि कोई देता है तो वह आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता, वह कभी इकट्ठा नहीं रखता, कभी सिर झुकाकर जल को पीता नहीं है, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह सीधी उसके मुख में जाए इसलिए वो चोंच उठाकर जल को ग्रहण करता है, जमीन पर गिरी हुई वर्षा की बूंदों को ग्रहण नहीं करता। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल बिना मांगे ही वर्षा की बूंदों को प्रदान कर देता है। अगला दोहा है, चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय बक उघरत त्यहि काल। प्रिय छात्रों, यह अन्योक्ति अलंकार में लिखा गया दोहा है जिसमें तुलसीदास जी ने बकुले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बनावट ना तो कभी छिप सकती है और ना ही वह वास्तविकता का स्थान ले सकती है। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल। अगर आपने हंस को देखा हो तो हंस के चरण अर्थात उसके पैर, चोंच और उसके लोचन अर्थात उसके नेत्र लाल रंग से घिरे हुए होते हैं या लाल रंग के होते हैं। मराल का अर्थ है हंस, बक का अर्थ है बकुला। चरण चोंच लोचन रगो चलो मराली चाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बकुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और अपनी आँखों को रंग कर लाल कर ले तथा हंस जैसी चाल चलने लगे तो बकुला कभी भी हंस नहीं हो सकता, क्योंकि हंस का गुण होता है क्षीर नीर विवेक। वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तो क्षीर नीर विवरण समय, जिस समय दूध और पानी को अलग अलग करना होगा उस समय उसका बकुले का बकुला होना प्रकट हो जाएगा और हंस का हंस होना प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस ही है जो नीर क्षीर विवेकी गुण को धारण करता है, दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तो क्षीर नीर विवरण समय, जिस समय दूध और पानी को अलग करना होगा उस समय बकुला उघड़ जाएगा अर्थात उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। तही काल, उसी समय बकुले का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा, क्योंकि क्षीर नीर विवेक का वास्तविक गुण तो हंस ही धारण कर सकता है। अन्योक्ति में यहाँ पर ये कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप में अपना रंग, वेशभूषा आदि को धारण कर भी लें तो कभी भी दुष्ट व्यक्ति सज्जन नहीं हो सकते, क्योंकि एक ओर तो दुष्ट अपने दुष्टता से बाज नहीं आता और दूसरी ओर वह सज्जनों के गुणों को भी ग्रहण नहीं कर सकता। आप कह सब भलो अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराहिए सोई। आप अर्थात स्वयं को, आप कहाँ, अपने आप को, स्वयं को, अपने को, अपने कहाँ मतलब अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बंधुओं को, सुजन
का अर्थ है सज्जन लोग, सराहीय मतलब सराहना करते हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति की ही संसार में सराहना होती है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप को अपने लिए तो सभी भले होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ अपने का अर्थात अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों का भी भला करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किंतु तुलसी सबका जो भलो, सुजन सराही सोई। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि इनमें से श्रेष्ठ वह व्यक्ति ही होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की ही सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सराहना की जाती है। सुजन सराही सोई, इस प्रकार के व्यक्तियों की ही समाज में सज्जन लोग सराहना करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह जो 9 ग्रह हैं, भेषज वैद्य, जल जल ही है, पवन वायु, पट वस्त्र, पाई कुजोग संजोग। कुजोग अर्थात बुरा संजोग, संजोग अर्थात अच्छा संजोग। कुवस्तु अर्थात बुरी वस्तु, सुवस्तु अर्थात अच्छी वस्तु, अच्छी वस्तु। जग का अर्थ है संसार। लखई सुलक्षण, सुलक्षण अच्छे गुणों को देखने वाले लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से सत्संग की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, ग्रह भेषज अर्थात औषधि, पानी, वायु, पट अर्थात वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगत मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं और बुरी संगत पाकर ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, 9 ग्रह, अगर आपकी कुंडली में 9 ग्रह अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, बुरे स्थान पे बैठे हैं तो बुरा फल प्रदान करेंगे। भेषज औषधि, अगर दवा के अनुरूप औषधि दी जा रही है, रोग के अनुरूप औषधि दी जा रही है तो औषधि आपको लाभ पहुंचाएगी। अगर रोग के प्रतिकूल औषधि दी गई तो हानि भी पहुंचा सकती है। जल, अगर खेती के लिए, कृषि के लिए जल की आवश्यकता है तब जल की बारिश हो तो लाभदायक है और आवश्यकता नहीं है फिर बरसने पर वो हानिकारक है। पवन वायु, अगर जो है ग्रीष्म ऋतु में ठंडी शीतल समीर बहे तो शरीर को सुख पहुंचाने वाली है और अगर शीत ऋतु में वही बहे तो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली होती है। वस्त्र, अगर आपने शरीर के अनुरूप, समाज के अनुरूप पहने हैं तो आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाले होंगे, नहीं तो वो आपकी सुंदरता को घटाने वाले सिद्ध होंगे। तो कवि कहता है ये वस्तुएं कुजोग और संजोग, अच्छा और बुरा संजोग पाकर ही अच्छी वस्तु या बुरी वस्तु, कुवस्तु सुवस्तु होती हैं। सुलक्षण लोग, जो लोग इन वस्तुओं के अच्छे लक्षणों के पारखी होते हैं, वह इन लक्षणों को पहचान कर कुवस्तु को भी समय के अनुकूल आने पर सुवस्तु बना लेते हैं। जो सुनि समुझि अनीतिरत, जागत रहे जु सोई। उपदेसी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होई। अनीतिरत, अन्याय के मार्ग पर चलता हुआ या अनीति में लगा हुआ। जू का अर्थ है जो। उपदेशिबो अर्थात उपदेश देकर,
जगाइबो अर्थात जागृत करना, तुलसी उचित न होई। इस दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कुमार्ग पर लगा हुआ है तो उस कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करना निरर्थक है। जो सुनि समुझ अनीति रत जागत रहे जो सोई, जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, और जो जागत रहे जो सोई, और जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है, जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का कभी प्रयास ही नहीं करता। तुलसीदास जी के अनुसार ऐसे लोगों को उपदेशिबो जगाइबो, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर जगाने का प्रयास उचित न होई, उचित नहीं होता, व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे लीजिए, वह सन्मार्ग के पथ पर नहीं आते, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले ही सिद्ध होते हैं। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होई। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन करते हैं कि अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। बरसत का अर्थ है बरसना, हर्षत का अर्थ है हर्षित होना, प्रसन्नचित्त होना, करसत का अर्थ है खींचते हुए या ग्रहण करते हुए, प्रजा सुभाग अर्थात प्रजा के सौभाग्य से, भूप का अर्थ है राजा, और भानु का अर्थ है सूर्य, सो का अर्थ है जैसा। तो बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। जब आकाश जल की वर्षा करता है, जब बादल आते हैं और जल की वर्षा करते हैं, तो गर्मी से तप्त, प्यास से व्याकुल सभी मनुष्य, प्राणी, किसान इत्यादि हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। बरसत हर्षत लोग सब, जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्योंकि किसानों की कृषि के लिए वर्षा का जल प्राप्त होता है, प्यासे प्राणियों के लिए वर्षा का जल प्राप्त होता है, गर्मी से तप्त लोगों को शीतलता की प्राप्ति होती है। लेकिन करसत लखै न कोई, जब सूर्य अपनी तप्त किरणों के माध्यम से अत्यधिक गर्मी फैलाकर उन जल की नन्ही नन्ही बूंदों को समुद्र से खींचता है और उन्हें बादल बनाता है, तब लखै न कोई, तब इस दृश्य को कोई देख नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। लेकिन जब वही सूर्य के द्वारा गर्मी से तप्त की हुई समुद्र की नन्ही नन्ही वारी कणों को बादल बनाता हुआ सूर्य बादल बनाता है, तो उसे कोई देखता नहीं, और वही बादल जब वर्षा करते हैं तो सभी लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से ही हमें सूर्य जैसा भूप राजा प्राप्त होता है, कि वह राजा जो जनता से कर की वसूली तो इस प्रकार से करे कि जनता को मालूम ना पड़े कि हमें किसी प्रकार का कर अपने राजा को देना पड़ रहा है, लेकिन जब राजा उसे उगाहे गए कर से जनता के भले के लिए व्यय करे तो जनता हर्ष से प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए। ऐसा सूर्य जैसा राजा प्रजा के सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। अगले दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्री गुरु और वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी,
होई बेगही नाश। चापलूस और भयभीत मंत्री, वैद्य और गुरु को इस दोहे में विनाश का कारण बताया गया है। ये दोहा सुंदर कांड से लिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, गुरु और वैद्य जब राज्य का मंत्री, राज्य का गुरु और राज्य का वैद्य तीनों राजा के भय से राजा को प्रिय लगने वाली बात कहें। मंत्री कहे कि राज्य में शासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की घूस, भ्रष्टाचार या अन्याय किसी के प्रति नहीं हो रहा है। गुरु यदि कहे कि राज्य में सब लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, और वैद्य यदि राजा के भय से यह कहे कि राज्य के सभी लोग स्वस्थ हैं, तो राजा के भय से ये बात कही जा रही है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर मंत्री राजा से झूठ बोलेगा तो राज्य का नाश होगा, गुरु अगर राजा से झूठ बोलेगा तो धर्म का नाश होगा, और वैद्य अगर राजा से झूठ बोलेगा तो लोगों के तन अर्थात शरीर रोग ग्रसित हो जाएंगे, शरीर का नाश होगा। तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। यदि राज्य के मंत्री, राज्य के गुरु और राज्य के वैद्य चापलूसी करने के कारण या राजा के भय में होने के कारण राजा को प्रिय लगने वाली बात कहेंगे, तो मंत्री के बोलने से राज्य का, गुरु के झूठ बोलने से धर्म का और वैद्य के झूठ बोलने से राज्य के लोगों के शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। यहाँ पर पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु और दादुर का अर्थ है मेढक, कोकिलन अर्थात कोयल। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा है कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान, गुणवानों की अवमानना होती है, गुणवान लोगों का अपमान हो और ढोंगी लोगों का, चापलूस लोगों का सम्मान हो, तो गुणवान लोग मौन धारण कर लेते हैं अथवा तटस्थ हो जाते हैं। तो तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु जब आती है तो कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो मेढक ही टर्राएंगे, उनकी टर्र टर्र के आगे हमारी मधुर वाणी कौन सुनेगा। अर्थात जब बुरा शासन आता है या बुरा समय आता है तो चापलूस और गुणहीनों की ही चलती है, उनकी ही शासन में समाज में पूंछ होती है। गुणवान लोगों का सम्मान कोई नहीं करता, इसलिए वह मौन धारण कर लेते हैं, अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, तुलसीदास जी की दोहावली से संबंधित 10 दोहे का अर्थ और व्याख्या हमने आपको पढ़ाया, समझाया। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, अपने इस पर लाइक और कमेंट हमें अवश्य कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा। जो छात्र सब्सक्राइब न किए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तथा अपने साथियों में इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।